येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हमारा ग्रुप सी का पहला है, तो मैं सबसे पहले सुनीता शर्मा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि माता जी आप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम सभी आई? को हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, करिए माता जी, आगे रोटेट कर लें, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है मुझे। अभी हो गया? हाँ अभी मैं सही। मोबाइल से, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ सुनीता माता जी आप शुरू करें, अपने सवाल का जवाब बताएं, क्या है, आप क्या समझे गीता को? हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं सुनीता शर्मा, ग्रुप सी से। मेरा आज का प्रश्न है, एक सादृश्य के साथ समझाए कि मन मजबूत और हठी है। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण यह मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन लगता है। अर्जुन कहते हैं कि मन का जो स्वभाव है बहुत चंचल है, अस्थिर है, एक जगह टिकता नहीं। ये उच्छृंखल है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो उधम मचाते रहते हैं वैसे। हठीला है यानी जिद्दी है, और ये अत्यंत बलवान है। मुझे इसे वश में करना बहुत कठिन लगता है। इसलिए मन को इंद्रियों का राजा भी कहते हैं। 5 जो हमारी कर्म इंद्रियां, हाथ पैर वाणी मलद्वार मूत्रद्वार, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा। इन 10 इंद्रियों के अलावा मन जो है हमारी 11वीं इंद्री है, जिसे इंद्रियों का राजा कहा गया है। क्योंकि बाकी इंद्रियों से आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कान से हम कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि मन लगाकर काम करो। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगामे इंद्रियां घोड़े। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। यह जो हमारा शरीर है, ये रथ है, उसका सारथी बुद्धि है। लगाम मन तथा इंद्रियां घोड़े हैं। हालांकि हम आत्मा है, हम ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मन में लेकिन हम उसे वश में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसे कृष्ण की सेवा में नियुक्त नहीं किया। जैसे रथी सारथी से बोलेगा मुझे उस तरफ ले चलो, सारथी यानी बुद्धि मन यानी लगाम को खींचेगा तो इंद्रियां यानी घोड़े फिर उसी दिशा में जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। घोड़े यानी इंद्रियां अपनी ही दिशा में जा रही हैं, मन उसके पीछे भाग रहा है, और बुद्धि मन की इच्छा को पूरा करने में लगी है। लोग कहते हैं मन को मत मारो, मन को मत मारो, लेकिन एक दिन मन ही आपको मार देगा। यदि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। मन बुद्धि के अधीन है, लेकिन मन बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। जैसे बदमाश बच्चा अपने मन की ही करता है, माता पिता की नहीं सुनता। मन वैसा ही दुराग्राही है। मन हमेशा गंदगी से चिपकता है, भौतिक चीजों की ओर जल्दी खींचता है। जैसे बच्चों को मोबाइल या टीवी देखने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई करने के लिए सिखाना पड़ता है। इसलिए बुद्धि को भी कृष्ण सेवा में लगाना है। कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करके। जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो भक्त लोग हमें कहते हैं मन को कृष्ण में लगाओ, शास्त्रों का उल्लंघन, शास्त्रों का अध्ययन करो, कृष्ण को स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, कृष्ण सब संभाल लेंगे। मन को वश में करना कठिन है, लेकिन मन को वश में रखने का सरलतम उपाय है मन को सदैव श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं, क्योंकि कृष्ण से बलवान कोई नहीं। कृष्ण के सामने मन कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका, आपने मन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी मैं अनीता माता जी से कहती हूँ कि आप आए और अपने प्रश्नों की व्याख्या करें कि क्या समझे आप इस प्रश्न से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं अनीता खंडेलवाल, ग्रुप सी से हूँ। मेरा प्रश्न है, वर्णन करें कि असफल योगी का क्या होता है। भगवत गीता चैप्टर 6 श्लोका 41 to 42। योग का अर्थ है परमेश्वर से जुड़ना। जब योग पद्धति सकाम कर्मों से संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है।
जब यह चिंतन संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, लेकिन जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। अर्जुन ने जब प्रश्न किया था कि वह असफल योगी की क्या गति होती है, जो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण इसी संदर्भ में अर्जुन को समझाते हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। असफल योगी की दो श्रेणियां हैं, एक वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वो जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होता है होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण या वैष्णव के कुल में या वणिक के कुल में जन्म ले सके। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत कर ऊपर ले जाते हैं। दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसे कुल में विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में जन्मे बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। एक उदाहरण मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी जड़ भरत का, जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद एक हिरण के बच्चे में मोहग्रस्त हो गए थे, जिससे उन्हें हरिण का शरीर मिला, लेकिन उन्हें स्मृति रही और उन्होंने अपनी गलती सुधारने की चेष्टा की। पुनः वे ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और जड़ भरत के रूप में जन्म मिला। उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और योग की पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। यह एक दिव्य व्यवस्था है। प्रभुपाद स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि उनको बचपन से ही भगवान भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया था। तथा ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार गुरु परंपरा में श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के संपर्क में आए। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर माता जी, असफल योगी के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद माता जी। अब मैं रोशन माता जी से कहूंगी कि आप अपने प्रश्न में क्या समझे वो हमें समझाए। रोशन माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, लगता है रोशन माता जी है नहीं। रोशन बोलिए। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा, मैं हूँ। हाँ मैं बोलिए हूँ। बोलिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा आज का प्रश्न है, मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करते हुए और वह कैसे जुड़ते हैं, भगवत गीता अध्याय 6 का सारांश प्रस्तुत करें। श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग और कर्म संन्यास के बीच का अंतर बताते हैं। उन्होंने कहा, कर्म योग अधिक वास्तविक मार्ग है। जब भक्ति के साथ कार्य किया जाता है तो यह मन को शुद्ध करता है, आध्यात्मिक अनुभूति को बढ़ाता है और यह ध्यान की उन्नति का सर्वप्रथम मार्ग बन जाता है। योगी ध्यान के माध्यम से मन को जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक शिक्षित मन ही सबसे अच्छा मित्र होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि केवल घोर तपस्या करने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए भोजन, नींद आदि जैसी आवश्यक चीजों पर भी नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और वह योग साधना की भी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वायुहीन स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने मन को ध्यान में स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। ये कठिन तो है, परंतु अभ्यास से यह वश में किया जा सकता है। साधारण मनुष्य के लाभ के लिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि उन आध्यात्मिक लोगों का क्या होता है जो अपनी यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन अस्थिर मन के कारण वह केवल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भगवान उन्हें बताते हैं कि जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं वह बुराई को दूर करने में समर्थ होते हैं। भगवान हमेशा उन लोगों के
पिछले जब भी आध्यात्मिक गुणों का हिसाब रखते हैं और आने वाले जन्मों में वह अपनी यात्रा वहीं से जारी रखते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा हुआ था, और वर्तमान जीवन में वह भगवान की ओर तीव्र गति से पहुंचने का अधिक प्रयास कर सकते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि योगी जो भगवान के साथ एकजुट होने का प्रयास करता है वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ होता है और वह सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, आपने अध्याय 6 के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत सरल भाषा में समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी मैं लवलीन कोहली माता जी से कहूंगी कि आप क्या समझे, अपने प्रश्न के बारे में हमें समझाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मेरा नाम लवलीन कोहली, ग्रुप सी से। मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि कैसे 6.9 में आपको मैत्रीपूर्ण वैष्णव व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। सच्चा पंडित वो है जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता है, सबके लिए संभाव रहता है। भगवान प्रत्येक प्राणी को भीतर विराजमान है, सबका आदर करना चाहिए। उच्च अवस्था को प्राप्त योगी प्रत्येक में भगवान को देखता है। भगवान इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं और सब कुछ उनकी शक्ति है। एक उच्चतम योगी सभी यानी जड़ और चेतन में भगवान की अभिव्यक्ति देखता है। ये मनुष्य की प्रगति है कि वह मित्रों और शत्रुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, किंतु सिद्ध योगी प्रगति भिन्न होती है। भगवत ज्ञान से संपन्न सिद्ध योगी समस्त सृष्टि को भगवान के साथ उनके एकत्व के रूप में देखते हैं। इस प्रकार वह सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखने की सामर्थ्य रखते हैं। समदृष्टि की इन श्रेणियों में पर श्लोक 6.3 में बताया गया है। उच्च चेतना में युक्त मनुष्य सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। दिव्य ज्ञान की दृष्टि ब्राह्मण, गायें, हाथी, कुत्ते, मांस भक्षण करने वाले चंडाल को समान रूप से देखता है। उच्च सिद्धावस्था प्राप्त योगियों को परमहंस कहा जाता है। वह केवल भगवान को देखते हैं और संसार का अनुभव नहीं करते। महर्षि वेद व्यास के सुपुत्र शुकदेव की अनुभूति परमहंस के स्तर की थी। भौतिक चेतना में ग्रस्त लोग सभी को शरीर मानते हैं और जाति, नस्ल, लिंग, आयु और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव करते हैं, परंतु दिव्य ज्ञान हमें उच्चतम अवस्था तक पहुंचाता है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, सभी को भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ सुंदर माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद माता जी। अभी मैं रक्षा माता जी से कहूँ प्रश्न के जवाब में आप हमें समझाइए। रक्षा माता जी। प्रभु जी, मैं रक्षा सिंह, ग्रुप सी से हूँ। मेरा प्रश्न है, एक अभ्यास भक्त के रूप में अपने स्वयं के जीवन के लिए भगवत गीता के अध्याय 6 के 24वें श्लोक में दृढ़ संकल्प पर श्रील प्रभुपाद जी के कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि योगाभ्यास के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को दृढ़ संकल्प एवं श्रद्धा पूर्वक होके ही योगाभ्यास करना चाहिए। यदि सफलता पाने में कुछ देर हो रही है तो निराश नहीं होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत के 3वें अध्याय में कहा है कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर यदि मन पर नियंत्रण करते हुए उत्साह, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति योग का अभ्यास किया जाए तो इससे भगवान की सहायता प्राप्त होती है। ईश्वर भी हमारी सहायता भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, आपने शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद माता जी। अभी मेरी बारी है प्रभु जी। मेरा सवाल है, गौरैया की कहानी का महत्व स्पष्ट कीजिए। अध्याय 6 श्लोक नंबर 24। सबसे पहले 24 नंबर का श्लोक में बताना चाहूंगी कि उसमें भगवान कहना क्या चाहते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः सर्वान् अशेषतः मनसा एवं इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान इसमें ये कहना चाहते हैं कि संकल्प प्रभावन का अर्थ संसार की भौतिक इच्छाओं से कैसे त्यागना है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की सांसारिक वस्तुओं के लिए लालायित रहता है। सर्वन शब्द का अर्थ है प्रयास के हर क्षेत्र में सभी इच्छा है। असत
शब्द का अर्थ है सभी इच्छाओं का पूर्ण मिलाप। भौतिक विचार हानिकारक है और ध्यान को आगे बढ़ाने के मार्ग में बाधा है और दुख और पीड़ा का मूल कारण है। मनशैव शब्द का अर्थ है मन की एकमात्र शक्ति से मन और मन की शक्ति से ही संयम संभव है। इसलिए व्यक्ति को मन पर नियंत्रण करना चाहिए और अपने विचारों को सर्वोच्च पर चिंतन करना चाहिए और शरीर और मन को काम की इच्छाओं में उलझाने के लिए एक स्वस्थ धुना विकसित करनी चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि मन को नियंत्रित करने के साथ साथ इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का मुख्य साधन है जो आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करेगा। ये भगवान की वाणी का एक्सप्लेनेशन है कि भगवान इसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं। अभी सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं गोरिया की कहानी क्या है वो बताना चाहूंगी ताकि हमें पता चले कि गोरिया ने एक्चुअली किया क्या है। जहां तक दृढ़ संकल्प की बात है, हमें उस गोरिया का उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए जिसे समुद्र की लहरों से अपने अंडे को खो दिया था। एक गोरैया यानी कि चिड़िया का नाम है, अपने अंडे समुद्र के किनारे दिए लेकिन बड़ा समुद्र लहरों के साथ अंडे भी दिया। गोरैया बहुत परेशान हो गई। उसे समुद्र से अपने अंडे वापस करने को कहा। सागर ने उसकी अपील पर विचार भी नहीं किया, इसलिए गोरिया ने समुद्र को सुखाने का फैसला किया। हंसी आई ना? सही बात है। उसने अपनी छोटी सी चांच में पानी निकालना शुरू किया। उसके असंभव दृढ़ संकल्प के लिए हर कोई उस पर हंसा। उसकी गतिविधि की खबर सब जगह फैल गई। अंत में भगवान विष्णु के विशाल पक्षी वाहक गरुड़ ने भी इसे सुना। उसे अपनी छोटी बहन चिड़िया पर बहुत दया आ गई और इसलिए वह गोरैया को देखने आया। गरुड़ छोटी गोरैया के दृढ़ संकल्प से बहुत खुश हुआ। उन्होंने मदद करने का वादा किया। इस प्रकार गरुड़ ने तुरंत समुद्र से उसके अंडे वापस करने के लिए कहा। अगर ऐसा नहीं किया तो खुद वही गोरैया का काम शुरू करेगा। इस पर समुद्र घबरा गया और उसने अंडे लौटा दिए। इस प्रकार गरुड़ की कृपा से गोरैया प्रसन्न हो गई। ये रही गोरैया की कहानी। अभी इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। इसी तरह योग का अभ्यास, विशेष रूप से कृष्ण भावनाओं से भक्ति योग, एक बहुत कठिन काम प्रतीत होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धांतों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से हमें मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। जैसे अध्याय 6 में भगवान कह रहे हैं कि संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी और से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं दिखेगा। तो व्यवहारिक ज्ञान हमें क्या मिलता है इससे? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हमें खुद पर भरोसा हो और हम दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव काम भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। अभी मैं हमारे प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूंगी। वैसे बहुत छोटा था क्योंकि हमारे आज कंडीशन बहुत कम थे, तो अभी मैं एंडिंग प्रेयर के साथ इसको विराम देना चाहूंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा भक्तजनों। हरे कृष्णा। हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होता है प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया। तो इसमें बार बार एक शब्द आ रहा था, अभ्यास। तो इसी जी। ग्रुप से अभ्यास का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ है जो बार बार आपने बोला, मन चंचल है, अशांत, हठी, बहुत बलवान है और ये असंभव, जब बोले कि ये असंभव नहीं है पर संभव है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर आचार्य लोग बोलते हैं कि जो चैरियट ऑफ द बॉडी दिखाता है, कि जो रथ वाला दिखाता है, तो उसमें से आप बताएंगे कि रथ, सारथी, लगाम, घोड़े, यात्री, वे एक्चुअली क्या हैं? जो आप 5 बार 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 बोल रहे हैं कि मन को बस में करना है, तो ये वायु को बस में करने की तुलना से अधिक कठिन है, अभी माता जी ने बोला था। और अभ्यास, तो दोनों ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी ग्रुप से मेरा है, जब ग्रुप नहीं बता पाए तो कोई भी बता सकता है, पहले ग्रुप को है कि अभ्यास का यहाँ पे मेन चीज क्या लिखा गया है। जैसे अभ्यास हो गया, वैराग्य हो गया, विरक्ति हो गई, ये शब्द अभी आए थे। तो अभ्यास क्या है? दूसरा जो है, जो ज्यादातर आचार्य लोग बताते हैं, जब एनएनडी प्रभु जी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उसमें वो रथ वाला दिखाते हैं, तो उस रथ में रथ, सारथी लगा है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। आवाज नहीं आई? रस सारथी की बात क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। जो 5 बोले गए ना कि 5 जो इंद्रियां आप बोलते हैं, तो जो जी। रथ वाला
आचार्य लोग बताते हैं, तो रथ वाले में जो चैरियट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, तो उसमें से रथ, सारथी, घोड़े, यात्री उस इंद्रियों में क्या है? सबसे पहले जैसे अपना अभ्यास का बताया, तो किसी एक चीज के लिए हमें कांस्टेंट फोकस करना चाहिए, इसको अभ्यास कहते हैं। जैसे कि अभी जैसे हमें बताया गया कि भी हरे कृष्णा मूल मंत्र से, हरे कृष्ण मंत्र जाप से हमारा मन स्थिर होता है। भगवान भी हमें यही अपनी वाणी में बताते हैं कि जो मन जो असंयमित होता है, उसको संयम में लाने के लिए किसी एक चीज पे फोकस करना चाहिए। बार बार मन भटकता है, तो हरे कृष्ण का जाप कंटिन्यूस करने से मन को एक लगाम मिलती है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक दिशा मिलती है कि भाई हमें इसी पे करना है। तो मन बार बार जहां भी भटकता है, वापिस हरे कृष्ण महामंत्र पे आता है। तो इस चीज को अभ्यास कहते हैं, जो मैं समझी हूँ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो आपने बताया, रथ रथ के बारे में बताएं कि रथ, एक बार क्वेश्चन प्लीज दोहराइए वापिस, मैं थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज हो गई हूँ। जो 5 इंद्रियां आपने बताई, जिसमें एक छठा मन भी है, में जो चैरियट ऑफ द बॉडी जो होता है, वो उसको एक्सप्लेन आचार्य लोग ढंग से बताते हैं कि रथ क्या है, सारथी क्या है, लगाम क्या है, घोड़े क्या है, यात्री क्या है। उसको कैसे आप उसका वर्णन करेंगे जिससे कि इजी समझ जाएं और लोग समझ जाएं कि मन को नियंत्रित करना कितना आसान है, कठिन नहीं है, कैसे कर सकते हैं इसको, असंभव नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर पांच जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और सारथी जो है वो मन है, सारथी मन है। तो मन के हाथ में इन घोड़ों की लगाम होती है, और जब हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं, तभी इंद्रियों को अपने वश में कर, ऐसा मुझे जितना समझ में आया। ठीक है माता जी, आपने कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो समझना है कि हरे हम, कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, घोड़े इंद्रियां हैं, रथ शरीर है, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है। ठीक है, अभी तो 4 ही हुए। प्रभु जी, आत्मा जो है वो रथ पे बैठी हुई है, शरीर रथ हो गया, आत्मा शरीर रथ पे बैठी हुई है, घोड़े 5 इंद्रियां हो गए, और मन लगाम हो गई, और बुद्धि सारथी है, जिसके अगर हम बुद्धि से काम करें तो हम मन को वश में कर सकते हैं, मन के झांसे में नहीं आ सकते। और अगर मन वश में हो गया तो वो इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी, क्योंकि अगर मन जो है उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि मन हमारा सबसे बुरा शत्रु है, और मतलब कि सेवक के रूप में बहुत अच्छा है, पर स्वामी के रूप में बहुत बुरा है। तो हमें मन को नियंत्रण करना है। तो ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है माता जी, लेकिन अगर हम किसी को बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स या अलजेब्रा, कैलकुलस या साइंस समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको प्रभुपाद ने गीता के जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो उनके मित्र सखा, उनके रिलेटिव थे, उनके बीच जो उनका आदान प्रदान हुआ, तो उसको अनुसरण करने के लिए बहुत इजी बनाया हुआ है। तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। तो जैसे कि हम अगर समझना चाहें कि जो रथ है, उसमें सारथी है, लगाम है, घोड़े, यात्री, इसको सिंपल समझाएं। सिंपल मतलब क्यों ऐसा आचार्य लोगों ने ये बताया हुआ है कि हम रथ पे जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, सारथी क्या करेगा, यात्री क्या करेगा, मन क्या करेगा, ये तो इसको पूरा सीक्वेंस जो होता है आचार्य लोग समझाते हैं। जब तक आप सभी लोग नहीं समझेंगे फिर ये बहुत कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि ये बहुत टॉपिक जरूरी है। क्योंकि 6.34 में बोलते ही है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ बल विदरणम। तो ये बहुत ही ज्यादा है, तस्य हम निग्रह मन्ये मायोरिव सुदुष्करम। तो इतना जो चंचल, अशांत, हठी बोलते हैं मन को, सब घूम फिर के मन पे ही आता है। अब जब तक ये आचार लोग जो बोलते हैं, जैसे हमें डॉक्टर मेडिसिन देता है, वो लिखता है 5 ml सुबह, 5 ml शाम को,
तो अगर हम 4 ml लेंगे, 6 ml लेंगे, हो सकता है वो काम नहीं करे, ज्यादा करेगी, कम से भी नहीं करेगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आचार्य लोगों ने ये चैरियट ऑफ द बॉडी है क्यों बनाया है। अब इसको कैसे हम समझें, तो उस बड़े सिंपल भाषा में कोई और भी बता सकता है, ऐसा नहीं है। हेमाली माता जी हो गई, रूमा माता जी हो गई, और अनीता माता, अनुराधा माता जी तो काफी सीनियर हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो इंडिविजुअल पैसेंजर बैठा है रथ पर, वो ऑफ द मटेरियल बॉडी, और इंटेलिजेंस जो है वो ड्राइवर है, और माइंड इज इन द डिवाइनिंग इंस्ट्रूमेंट है, और सेंसेस जो है वो हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, थोड़ा और हरे बताएं, और कोई ट्राई कर सकता है? अभी तक मतलब आंसर पूरा सही नहीं आया है। हरे कृष्ण अनुराधा माता जी, क्या बताएं? हरे कृष्ण अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी बता रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं तो सुन रही थी प्रभु जी की बातें। हरे कृष्ण माता जी, मैं ट्राई कर सकती हूँ? हरे कृष्ण, हाँ करिए माता जी, आप करिए। जी, तो माता जी से ही सीखा है हमने ये वाला चैप्टर्स भी। प्रभु जी, अनुराधा माता जी से ही हमने शुरुआत की थी सीखने की। तो जैसा कि अभी तक सुनते आ रहे हैं कि जिस तरह से इस रथ का हम पढ़ते हैं भगवत गीता के शुरू में, इसके हम पिक्चर भी देखते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारथी का भगवान ने स्वयं संभाला, तो इसीलिए वहां पर सारथी और जो अर्जुन को जगह दी गई है वो शरीर मतलब वो जीव को जगह दी गई है। और बिल्कुल ठीक बताया सबने। इसी तरह से लगाम को टाइट करेगा कौन? जो सारथी होगा वो लगाम को टाइट करेगा। तो मन, बुद्धि, आत्मा और जो ये है चैरियट है, इसकी बिल्कुल सही व्याख्या यही बनती है कि जो सारथी होगा वो कंट्रोल करेगा घोड़ों को। घोड़े क्योंकि इंद्रियों का रूप है, वो भागते हैं इधर उधर, सॉरी मन का रूप है, तो उसको टाइट करने के लिए सारथी को लगाम खींचनी पड़ती है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही माताजी से ही सीखा था ये वाला चैप्टर शुरू। हरे कृष्णा माता जी, आपकी ये माइक काम नहीं कर रहा है, आप दूसरे माइक से लीजिएगा, ये माइक आपका। हाँ मैं भी नहीं कुछ सुन माता जी, पाया। आपकी प्रभु माइक। जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि मन इंद्रियों की संगति से जो आत्मा है वो दुख या सुख जो है उसको भोगता है, और बुद्धि को, अगर बुद्धि से वो मन को कंट्रोल कर लेता है, और जो मन है वो हमारा बहुत ही मुश्किल से और प्रबल और हठी होता है, जो कि बुद्धि से ही उसको जीता जा सकता है। तो प्रभु जी ये इसमें बताया गया है कि अच्छी से अच्छी, अगर हम दवा के द्वारा भी जैसे रोग वश में नहीं आता, लेकिन मन को भी योगाभ्यास के द्वारा हम वश में कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको भक्ति के द्वारा ही बताया है कि सरल रास्ता है। और जो इसमें प्रभु जी चित्र द्वारा समझाया गया है, उसमें यही समझाया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर जो बैठा है, और बुद्धि उसका सारथी है, मन उसका लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं, और मन इंद्रियों की संगति से ही वो जो आत्मा है वो सुख और दुख को भोग रहा है। ये तो चार ही हुए बुद्धि से हमको, माता जी, ये तो 4 ही हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बता सकती हूँ? जिसमें आपने अभी बताया, जो कह रहे हैं उसमें सबसे पहले रथ है ना, वो शरीर है। जो घोड़े का जो चित्र उन्होंने बताया वो 5 इंद्रियां है। जो घोड़े के मुंह में जो लगाम है वही मन है, और जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसके पीछे बैठा जो यात्री है वो शरीर में रहने वाली आत्मा है। अभी इंद्रियां यानी कि घोड़े जो है वो सुखमय वस्तुओं की इच्छा करता रहता है। मन जो लगाम है इंद्रियों के घोड़े पर संयम नहीं कर पा रहा है, तो बुद्धि है जो सारथी है, वो लगाम खींचकर मन को झुका देती है, ताकि भौतिक रूप से बंधी हुई अवस्था में
मोहग्रस्त आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में निर्देशित कर रहे हैं। इस प्रकार इंद्रियां उस दिशा को तय करती है जहां रथ जाएगा। आत्मा परोक्ष रूप से इंद्रियों के सुखों का अनुभव करती है, लेकिन यह उसे संतुष्ट नहीं करता। इस रथ पर यात्री अनंत काल से इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं। ये मैंने अब अध्याय 3 के 43 श्लोक का आपको थोड़ा बहुत बताया, जो मैं इसमें समझी कि ये इससे बिल्कुल बैठा है। नहीं, बिल्कुल सही बताया माता जी, बिल्कुल जैसा हम सुनना चाह रहे थे वैसे ही बताया। यही सभी को समझना है कि जब हम, जैसे बहुत से लोग नहीं बैठे होंगे रथ पे, तो रथ पे बैठ के आप अपने आप को अनुभव करें कि हम रथ पे जब बैठे होते हैं तो रथ में क्या क्या होता है। हम जब रथ पे बैठे हैं तो रथ में एक रथ होता है जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, भौतिक शरीर जैसे हमारा बना हुआ है। जब रथ को आप जला देंगे तो क्या होगा, वो जमीन में राख बन के विलीन हो जाएगा, जैसे हम हो जाते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद इतना सिंपल समझाते हैं कि वैसे ही रथ है, वो भौतिक शरीर है। रथ को जलाएंगे, हमारे शरीर को जलाएंगे, दोनों का जो रेजिडुअल है, जो रिजल्ट है वो एक ही होगा, पंचतंत्र में विलीन होना, और हम भी वैसे ही राख बन जाएंगे। ऐसे जो सारथी है, तो सारथी क्या करता है, अब रथ को चलाना भी है तो हमारे शरीर को भी चलाना है। हमारा शरीर कैसे चलता है, हमें मार्केट जाना है, हमें बच्चे को पढ़ाना है, हमें पैसे बचाने हैं, तो ये मन नहीं करता है, ये बुद्धि करती है। तो सारथी क्या हुआ, बुद्धि। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि बंधुरात्मात् अनस्तस्य, वो कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया, प्रभुपाद कहते हैं जिसने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। इसके मतलब क्या हो गया कि जो लगाम है, अब हमें घोड़े रोकने हैं, अपनी इंद्रियां रोकनी है, हमें उसमें ब्रेक सिस्टम तो होता नहीं है, तो हमारे शरीर में भी ब्रेक सिस्टम नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि हमने मन को भागने के लिए ब्रेक लगाया, या मार्केट में ब्रेक आता है, या किसी आचार्य ने बोला? नहीं, हमें लगाम जो मन है उसको ही खींचना है। खींचना कैसे प्रभुपाद कहते हैं, खींचना मतलब टाइम, हम कितनी क्वालिटी के साथ माला जप कर रहे हैं, कितना भगवान को, जितना आपने देखा रथ में, टीवी में नहीं बैठे होंगे, देखा जितना हम लगाम को तेज खींचेंगे घोड़ा उतनी जल्दी रुकता है, और जैसे ही लगाम को हम ऐसे मतलब ऐसे उसको जिग-जैग कर दें, मतलब सैग कर दें उसमें, और तो ऐसे घोड़ा भागने लगता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं, हमारे आचार्य लोग कहना चाह रहे हैं कि हमें मन को कंट्रोल करना है लगाम जैसा। लेकिन कैसे, जैसे वहां पे लगाम खींचते हैं तो वैसे ही हमें क्या खींचना है, हमें मन को कंट्रोल करना है। कैसे, जैसे घोड़े का जो लगाम होती है वो लंबी होती है बहुत, क्योंकि सारथी तक आती है। तो हमारा मन इतना लंबा होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण तक वो जाना चाहिए। मतलब मन हमारा है वो भगवान श्री कृष्ण से लिंक होना चाहिए। अर्च विग्रह से बोलें तो पोस्ट ऑफिस जैसा काम करेंगे, पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स होता है तो भगवान श्री कृष्ण तक जाएगा। और मन को खींचें, भगवान की तरफ लेके जाएं, और घोड़े रुकेंगे और भगवान की तरफ लेके जाओ। तो जितना ज्यादा खींच दोगे, तो जैसी लगाम में जगह नहीं रहती है खींचने की, तो घोड़ा वहीं वहीं रुक जाता, ऊपर मुंह कर लेता है वो अपना। हमें मन को ऐसे ही खींचना है कि ऊपर मुंह कर ले, बिल्कुल वहीं रुक जाए। मतलब हमें अर्च विग्रह की सेवा करनी, हमें प्रसादम देना, जब भी कोई बैसड़म मिले उसको सुनना, हमें श्रीमद् भागवतम पढ़नी, हमें गीता पढ़नी, जब भी टाइम मिले, तो मन हमारा कंट्रोल होगा। अब जब मन हमारा कंट्रोल होगा, क्योंकि सारथी उसको रोक रहा है बुद्धि से, तो घोड़े जो इंद्रियां हैं वो रुक जाएंगी। जब वो रुक जाएंगी तो जो आत्मा है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि रथ पे ही बैठी, रथ ही उसे भगा ले रहा था। तो आत्मा को बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जब रथ चलता है तो उसमें झटके लगते हैं। तो आप देखना, कभी ज्यादा रोड खराब होती है तो हम उछल उछल के गिर पड़ते हैं और फिर संभल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही ये है रथ वाला चैरियट ऑफ द बॉडी, वैसे ही कि हम बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस रोड को क्या चेंज कर देता है, उस रोड को वो स्मूथ कर देता। वो ही जो रथ है वो कच्चे रोड पे चलाएंगे तो आप गिर पड़ेंगे, बैठेंगे भी नहीं, आपके चोट लग जाएगी। लेकिन वो ही रथ जब सीमेंट रोड पे चलेगा
या जो हमारा हाईवे पे चलेगा तो वो झटके कम खाएगा। तो हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि हमें जो रथ है भौतिक शरीर, उसको दुखालय है, झटके लगने ही है, बीमारी आनी, बुढ़ापा आना है, दुख आने हैं। लेकिन अगर उसको हम रोक लें, मन को रोक लें, देखो दुख कैसे आता है, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, बेटे के लिए अच्छा बहू चाहिए, हमें बहुत दहेज चाहिए, हमें मकान बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि मकान अच्छा होगा तो शादी वाले अच्छे आएंगे, बेटे के लिए पढ़ाई के लिए हमें करोड़ों रुपए चाहिए, तो हमारा इंद्रियां कंट्रोल नहीं रहेंगी, हमारा भागता रहेगा, जितने भागेंगे उतने ही झटके लगेंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल बता दिया है इसको कि चंचलम ही मनहा, भगवान कहते हैं कुछ, कृष्ण प्रमाथ बल दृढ़, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन है। वायु को तो एक बार कंट्रोल कर सकते हो, पर मन को नहीं, ऐसा बोले। लेकिन वो कह रहे ये असंभव नहीं है। तस्याम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम, तो ये बता रहे हैं। और दूसरा होता है अनात्मना सत्व शत्रुते बरते तात्मम सत्वव्रत। तो क्या कहते हैं भगवान, क्योंकि अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो सारा व्यर्थ है, उसको मित्र बनाना है, नहीं तो वो शत्रु बना रहेगा और हम असफल हो जाएंगे। इसलिए हमें जो अभ्यास बोला गया, अभ्यास क्या होता है, प्रभुपाद बोलते हैं अभ्यास का, प्रभुपाद ने जो परिभाषा दी है कि किसी काम को बार बार करना। हम माला जपें, आज देखें हमारी क्वालिटी कितना है, टाइम कितना लगा। एक माता जी थी, हमने उनसे पूछा, जब हम ये काउंसलिंग वाला पूछते हैं और हम उनको फोन करते हैं, तो उन्होंने बताया कि माता जी, हमने बोला कितनी माला करती हैं, तो माता जी बोली 64। तो हम बड़े खुश हुए, हमने माता जी कितना, बहुत टाइम लगता होगा आपको? तो बोला हाँ प्रभु जी। हमने कितना? तो बोला कि 2 से 3 घंटे में मतलब टाइम लग जाता है प्रभु जी, बहुत लग जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरी 16 माला होती है 2 सवा 2 घंटे में, इनकी 64 हो जा रही है 3 घंटे में, तो ऐसा क्या कैसे हो जाता? मैंने उनसे पूछा, फिर माता जी कैसे कर लेती हैं आप, ये तो टाइम आपको 3, हमने उल्टा बोला। फिर मैंने बोला 3 घंटे भी ज्यादा लग रहे माता जी, 64 में तो 2 लगने चाहिए। तो माता जी बोली हम कोशिश करेंगे अब कल 3 से कम करने की। तो माता जी एक बार जब के सुनाइए। तो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। इतनी जल्दी उन्होंने कर डाला कि वो प्रभुपाद को भी उन्होंने हरा दिया। अभ्यास, प्रभुपाद को कितना अभ्यास था, सालों का, 30 साल 40 साल, जैसे नंदी प्रभु जी को अभ्यास है कितना, 30 साल का। हम उनसे ना क्वालिटी में, ना भगवत भक्ति में, ना प्रसादम में, ना अध्यात्म की नॉलेज में, क्योंकि वो गुरु हैं, हम उनसे आगे नहीं जा सकते हैं। वो एक माला अगर 5 मिनट 6 मिनट में करते होंगे तो हमें 8 मिनट लगेंगे, अगर वो 8 मिनट में करते होंगे तो हमें 10 मिनट लगेंगे। तो कभी कभी क्या करते हैं हम क्वांटिटी के पीछे भाग लेते हैं कि माला जपनी है कितनी, 16 जपनी है, बस 16 बता दी तो 16 माला जपनी है। वो 16 कैसे जपी जा रही हैं, डॉक्टर ने कैसे बताया हुआ है, कितनी दवा लेनी है, कितनी मेडिसिन लेनी है, वो नहीं है। वो 5 ml बताई, उन्होंने बोला जल्दी ठीक होना, 10 ml पी ली, सुबह शाम बोला कि डॉक्टर ने बोला 8 दिन में ठीक हो जाएंगे, अब हम 4 दिन में ही ठीक हो जाएंगे, आप और बीमार हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा। तो प्रभुपाद इतना सिंपल समझाना चाह रहे हैं कि भगवान भी कह रहे हैं हे महाभाव कुंती पुत्र, चंचल मन है उसको बस में करना कठिन है, किंतु अभ्यास से, बार बार करने से, माला हमें बार बार जपनी है, ब्रह्म मुहूर्त में जपनी है, क्वालिटी के साथ जपनी है, तो हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। तो जो चैरियट ऑफ द बॉडी है, जो अभी आपने प्रेजेंटेशन दी, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। उसे आप याद रखें और उसको कंट्रोल करके, उसके द्वारा कि क्या सारथी क्या कर रहा है, रथ क्या कर रहा है, लगाम क्या कर रहा है, घोड़े क्या कर रहे हैं, यात्री कहाँ है, इसको सिंपल समझ के रखें। उसी हिसाब से हमारा जीवन होना चाहिए। और जैसा ही जीवन हमारा होगा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, हमारा क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। भले हम माला 16 कर रहे हैं, हम 16 अभी हमें नहीं दीक्षा अगर लेनी है तो 16 नहीं कर पा रहे तो हम 10 करें,
लेकिन हम बहुत ही क्वालिटी के साथ करें, क्योंकि हमें संबंध बनाना है भगवान से। आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे अंदर आत्मा है जो 24 आवर्स, आप सोते जागते कहीं पे भी रहो, आत्मा हमारा जो भगवान का फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है वो बताता रहता है। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी हम तो बहुत भगवान की सेवा कर रहे हैं तब भी हमें दुख आ रहे हैं। ठीक है, अब उनका जैसे आपके पेट में दर्द हो, आपके पैर में दर्द हो, आप बोले मुझे दर्द हो रहा है, हम नहीं जान पाएंगे ना कितना दर्द कितना कम, आप ही वो समझ पाएंगे। ऐसे ही भगवत भक्ति में, अध्यात्म में होता है, आपको अपना पता होता है कि हम कैसी क्वालिटी के साथ कर रहे हैं, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तब बहुत जो कहते हैं ना अल्टीमेट या हायर टेस्ट जो होता है वो लग जाता है। तो हमें हायर टेस्ट अगर जब लग जाएगा तो क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो प्रभुपाद जितने आचार्य हैं वो क्या बोलेंगे, हमेशा देखना एक ही क्वेश्चन बोलेंगे कि क्वालिटी बढ़ाइए, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, मतलब हमें भगवान का नित्य ही संकीर्तन, भगवान का भजन कीर्तन, शुद्ध वैष्णव का संग जब भी मिले तो करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये वाला अब अगली, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं लास्ट में अगली प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। प्रभु जी आपने फिफ्थ पांचवी चीज कौन सी बताई थी प्रभु जी, एक बार दोबारा बता दीजिए। जो रथ में बैठा हुआ है। जी प्रभु जी। प्रभु जी मुझे चैंटिंग के बारे में एक चीज पूछनी थी, ये माला जप के बारे में। मैंने नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ा था कि रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में सारे ही पतित हैं, तो कम से कम 64 राउंड्स चैंट करने चाहिए, मैंने पढ़ा था नेक्टर ऑफ डिवोशन में। हाँ यस यस माता जी बिल्कुल सही पढ़ा था। लेकिन कलयुग में जैसे हमारा टीचर होता है, हमें सवाल नहीं आता है तो उसका सलूशन कौन देता है, टीचर। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने देखा कि कलयुग में हम पतित हैं, बद्ध जीव हैं, हमारे पास कॉल नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, और ना हम अष्टांग योग कर सकते हैं, ना हम योगा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि 64 के बहाने जो पतित हैं, जो भगवत धाम जाना चाहते, वो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब 16 के लिए क्वालिटी नहीं आ पा रही तो 64 के लिए तो आधा दिन कौन देगा। 16 के लिए देखो आपको लगेंगे 2 घंटे और 64 के लिए आपको लगेंगे 8 घंटे। तो 8 घंटे रख लिए लगातार, तो आप जप भी नहीं पाएंगे, तो कम से कम मान लो बीच में गैप आएगा तो 10 घंटे। अब 10 घंटे तो इसमें निकल गए, उसके बाद आपको सोना भी है 6 घंटे मिनिमम, 16 घंटे खाना पीना खाना है, और मार्केट में जाना है, बच्चों से बात करनी, सब मिला के आपका मतलब 24 घंटे चले जाएंगे। तो आप 8 घंटे 10 घंटे नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमारा नेक्टर ऑफ डिवोशन में है, वैसे ही हमारे आचार्य प्रभुपाद ने गुरु से डिस्कस करके और उसको बोला कि कलयुग के लिए मिनिमम 16 माला। देखो हम वैक्सीनेशन या कोई दवा बनाते हैं तो कभी कभी डॉक्टर होता है तो मेडिसिन ज्यादा देता है कि 7 ml 7.5 ml लो, लेकिन जैसे जैसे नए नए इन्वेंशन आते हैं, नई नई चीजें आती, वो चीजें कम होती जाती। पहले कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, कमरे के बराबर, बैटरी कितनी बड़ी होती थी, मोबाइल कितना बड़ा होता था, आज देखिए। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने देखा, पढ़ा, समझा, क्योंकि बद्ध जीव पतित जीव भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, उनके पास बहाना रहेगा कि 64 के लिए टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने इसको बहुत इजी कर दिया कि मिनिमम 16 माला चैंट करें और भगवान की भक्ति करें, क्योंकि वो क्या है, वो बद्ध जीव नहीं है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, शुद्ध भक्त थे तो हमें वैसे ही बगैर किसी क्वेश्चन के आचार्य जो बोले वो हमें आंख बंद करके मान लेना चाहिए। तो हमें 16 माले का बोला हुआ माला चिंत करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं चलते फिरते करती हूँ, मतलब कि जैसे मैं पूरा दिन ही ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ, जैसे चल फिर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, कहीं सड़क पे भी जा रही हूँ, वॉशरूम में, हर जगह मैं चलते फिरते करती रहती हूँ मन में। सो इज दैट ओके, वो ठीक है? नहीं, प्रभुपाद ने बोला हुआ कि जब ये इमरजेंसी हो तब ये कर सकते हैं, लेकिन आप रूटीन नहीं बना सकते हैं। जैसे आप बीमार हो गए,
आपको टहलने बोला हुआ है, टाइम नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल हेल्दी हैं, टाइम निकाल के करना है तो क्वालिटी के साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में करना है वो आपका काउंट किया जाएगा। लेकिन आपने उसको रूटीन बना लिया, इमरजेंसी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं इमरजेंसी जब आप नहीं कर पा रहे हैं तब, लेकिन उसको रूटीन नहीं बनाना है। वो आपका भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं है, आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। आप सोचेंगे हमने तो 64 जप ली थी पूरे दिन में किचन में, और क्या नाम है उसको, मार्केट जाते हुए, सहेलियों से बात करते हुए, वो भी जप रही, हम भी जप रहे हैं, बीच में आपका डिस्कशन भी चल रहा है, उधर टीवी चल रही है, इधर जपाई चल रही है, ये आपका काउंट में नहीं आएगा। प्रभु जी क्वेश्चन हम भी पूछना चाहते हैं, जैसे कि हरे हम कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जैसा पहले हम लोग का प्रेजेंटेशन हो जाए, उसके बाद सब लोग प्रश्न पूछे तो अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। तो अगले प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप डी आप लोग तैयार हो जाए, और उमा माता जी आपको को होस्ट बना देना है ना। जी माता जी, प्रभु जी कृपया उमा माता करके जी दोनों को- आईडीज पे बना दीजिएगा। प्रभु जी, माता जी, दोनों आईडीज पे बना दीजिए। रूमा शर्मा के नाम से होगा, एक रूमा गोविंद के नाम से होगा, दोनों को कर दीजिए। यस, डन माता जी। रुमा माता जी आप पीपीटी प्रेजेंट करिए। जी माता जी, कर रही हूँ, स्टार्ट होने। एक सेकंड माता जी, फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा, मैं उसको ट्राई कर रही हूँ, एक सेकंड बस। क्षमा चाहती हूँ, फुल स्क्रीन नहीं आ पा रहा है, पीपीटी के माध्यम से ही आ पा रहा है। स्क्रीन आई हुई है। फुल स्क्रीन नहीं हो पा रही माता जी, पीपीटी के फॉर्म में ही नजर आ रहा है इस पे, तो क्षमा चाहती हूँ। हम लोग रिहर्सल्स के टाइम पे तो ये फुल स्क्रीन आ रहा था, लेकिन कुछ शायद कोई टेक्निकल रीजन है। खैर, हम विलंब नहीं करते, इसको शुरू करते हैं। जी जी, तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबको ग्रुप डी की तरफ से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत नमन। और हर बार की तरह इस बार भी हम भगवत गीता से कुछ सुंदर श्लोक चुन के लाए हैं। उनके साथ उनसे जुड़े हुए कुछ तात्पर्य हैं, कुछ टीकाएं हैं, कुछ थोड़ी सी हमारी विचारधारा भी है। लेकिन आगे जाने से पहले हम भगवत नामों का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रार्थना के माध्यम से हमने भगवान को और हमारे गुरुजनों को नमस्कार किया है। आगे जाने से पहले हम इस पीपीटी को शुरुआत करने से पहले पीपीटी को समर्पित करेंगे हमारे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद को, जिनके कारण हम भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमारा विशेष प्रणाम हिज होलीनेस श्री श्री जयपताका स्वामी महाराज को। हमारा विशेष धन्यवाद हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी को, जिनके कारण हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस्कॉन बेंगलुरु और इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हमारा नमन। जैसा कि कल नित्यानंद त्रयोदशी थी, तो हम सभी ने भी आज के जप और कीर्तन में इसको बहुत सुंदर ढंग से मनाया। ये भी प्रार्थना है कि हम सभी भक्तों पर भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद की कृपा बनी रहे।
तो आइए अब हम आज की झांकी को शुरू करते हैं श्री श्री गौर निताई जी के नमन के साथ। श्री श्री गौर निताई जी की जय, श्री श्री गौर निताई जी की जय, श्री श्री गौर निताई जी की जय। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक झांकी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आज की हमारी झांकी क्या कहती है? योग के लिए जो 3 या 4 अध्याय हमें भगवान ने पढ़ाए हैं, उन्हीं में से अब हम कुछ श्लोक चुनकर आपको आज की योगा और योग में अंतर समझाएंगे। हमें कुछ प्रश्न दिए गए थे, हम उन प्रश्नों को भी इस झांकी के माध्यम से ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन स्लाइड्स में आपको हमारे प्रश्न भी दिखेंगे, उनसे जुड़े हुए उत्तर भी दिखेंगे। तो क्या हुआ आज सुबह कि जब हमारी इस्कॉन बेंगलुरु से ग्रुप डी की टीम पार्क में गई, तो हमारा निर्देशन कर रहे थे हमारे वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस श्री वीरेंद्र उपाध्याय प्रभु जी। तो हमने जाके देखा कि वहां बहुत से युवक युवतियां योगा कर रहे हैं। तो हमारी एक वरिष्ठ भक्त श्रीमती अनुराधा माता जी ने उन भक्तों से, उन युवक युवतियों से जाकर पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो सब योग और योगा में कंफ्यूज थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वरिष्ठ भक्त अनुराधा माता जी के साथ, जो कि पार्क में जाएंगी और उन युवकों युवतियों से पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे भक्तगण उन्हें समझाएंगे कि योगा और योग में फर्क क्या है। तो आइए आप सब हमारे साथ मिलके अब इस झांकी का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कितना मनोहर वातावरण है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, शीतल वायु बह रही है और फूलों की सुगंध भी हमको नाकों में प्रविष्ट कर रही है, और कहीं दूर नरसिंह आरती की आवाज आ रही है और शंख ध्वनि भी आ रही है आवाज। सुनिए ना, कहीं दूर से शंख ध्वनि भी सुनाई दे रही है, और साथ ही साथ कहीं से करताल पर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और देखिए ना, इसी पार्क में लग रहा है कि कुछ लोग योगा डे भी मना रहे हैं, कुछ आसन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे हरे कृष्णा माता जी, क्या कर रही हैं आप? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। हम लोग योगा कर रहे हैं। यू नो दिस इज कॉल्ड पावर योगा। आज का टारगेट है 1 मिनट के अंदर मुझे 100 बार कपालभाति करनी है। ये योग भी बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसको करना। कपालभाति, प्राणायाम, कितने डिफिकल्ट टफ आसन है। ओ माय गॉड। आइए मैम, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, योग का मतलब होता है कि ईश्वर से युक्त हो जाना, भगवान से युक्त हो जाना। और योग असली होता क्या है वो कौन बताएगा? वो हमारे योगेश्वर ही बता सकते हैं। और योग करने में सबसे पहले जरूरी होता है अपने मन पर नियंत्रण करना। और प्रभुपाद जी ने मन की उपमा तीव्र संक्रमण से की है कि चाहे कितनी भी अच्छी दवाएं लिया जाए, ये जल्दी ठीक ही नहीं होता है। अर्जुन ने भी कृष्ण से कहा था कि चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरी सुदुष्करम। मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है, और माना जाता है कि बुद्धि मन को निर्देशित करती है, लेकिन मन इतना मजबूत और हठी होता है कि अक्सर अपनी खुद की बुद्धि पर भी काबू पा लेता है। अर्जुन जो परेशान मन का वर्णन करते हैं तो हम सभी के लिए बोलते हैं, ये बेचैन इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग दिशाओं में एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहता है। ये अशांत होता है क्योंकि किसी की चेतना में घृणा, क्रोध, वासना, लालच, ईर्ष्या, चिंता, भय, मोह आदि के रूप में उथल पुथल पैदा करता है। मन भी हठी होता है, किसी हानिकारक विचार को पकड़ ले तो जाने से ही इनकार कर देता है, बार बार उस पर चिंतन करता है, यहाँ तक कि बुद्धि भी निराश हो जाती है। इस प्रकार अर्जुन हानिकारक गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन को वश में करना वायु से भी अधिक कठिन है। यह एक शक्तिशाली उपमा है, क्योंकि कोई भी कभी भी आकाश में शक्तिशाली हवा को नियंत्रित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहाँ अर्जुन कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षक। अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण भी उसके चंचल, अशांत, बलवान और हठी मन को आकर्षित करें। इस प्रकार व्यक्ति को अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में लगाएं,
सवै मन कृष्ण पदार बिंदियो। मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका, जैसा कि भगवान चैतन्य द्वारा सुझाया गया है, हरे कृष्ण मुक्ति के लिए महान मंत्र पूरी विनम्रता के साथ जप करना है, इसका अभ्यास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो माता जी आप भी जप करिए ना हमारे साथ हरे कृष्णा महामंत्र का, और इसी का अभ्यास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आज तो मुझसे बात मत करिए, मैं बहुत जल्दी हूँ, मुझे वर्शिप करना है। किसकी वर्शिप करनी है माता जी? देवताओं की। मैं उनके लिए फूल चुन के ले जा रही हूँ, अगरबत्ती ले जा रही हूँ, कपूर ले जा रही हूँ, और मुझे यज्ञ करना है, देवताओं की स्तुति करनी है माता जी, जैसे कि सब घरों में होता है। माता जी वैदिक संस्कृति के अनुसार क्या मैं आपको बताऊं कि वर्शिप और भजंती में क्या कैसे करनी चाहिए? इसमें भी अंतर होता है माता जी, तो बताइए। जी माता जी, भगवत गीता 6.47 में भगवान बताते हैं, योग नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। इस श्लोक में भगवान अपनी पसंद बता रहे हैं कि समस्त योगियों में जो श्रद्धावान योगी अपनी अंतरात्मा से निरंतर मुझको भजता है, मन में सदा मेरा ही चिंतन करता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहता है, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 में भी की गई है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान कृष्ण तथा गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है, उनके अंदर वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। भजते या भजते शब्द भज धातु से बना है। इसका अर्थ है सेवा करना, अर्थात भौतिक लाभ से रहित प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा करना। भजंती शब्द परमेश्वर कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। पूजन, अंग्रेजी शब्द वर्शिप या पूजन का अर्थ है पूजा करना, सम्मान दिखाना या किसी योग व्यक्ति का सम्मान करना। पूजन तो देवताओं का या किसी सम्मानी व्यक्ति का किया जाता है। पूजन ना करने वाले को अशिष्ट कहते हैं, जबकि भगवान की सेवा ना करने वाले की निंदा की जाती है, जैसा कि भागवतम 11.5.3 में भगवान बताते हैं, एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभव ईश्वरम न भजंत जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा परंतजा। जो अपने जीवन दाता परमेश्वर की सेवा में शिथिलता बरतता है, उसका निश्चित ही अपने स्वाभाविक स्थिति से पतन हो जाता है। लेकिन मूर्ख और धूर्त लोग भगवत ज्ञान के अभाव में भजंती और वर्शिप में अंतर नहीं समझ पाते, भगवान का उपहास करते हैं और भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। जैसे कि विश्व भर में हिमालय पर्वतों में सबसे ऊंचा है, एवरेस्ट उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसी प्रकार से भक्ति योग की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावना भावित होना है। हरे कृष्णा माता जी। आशा है माता जी आपको वर्शिप और भजंती का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। हरे कृष्णा माता जी, मुझे समझ में आ गया है कि भक्ति तो केवल भगवान की ही होती है, भगवान श्री कृष्णा की। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी ये आपका ग्रुप ये क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रभु जी हम सब योग साधना कर रहे हैं प्रभु जी। योग साधना? योग साधना ऐसे तो नहीं होती है, ये जो आप कर रहे हैं ये शरीर साधना है, इससे आपका शरीर सुडौल और फिट रहता है। योग साधना तो कुछ डिफरेंट ही है। क्या मैं आप समझाऊं कि आप योग साधना कैसे कर सकते हैं? जरूर जरूर प्रभु जी बताइए। समझिए, आजकल बहुत से लोग योग में रुचि रखते हैं, लेकिन अधिकांश वास्तव में ये नहीं समझते कि वास्तव में योग क्या है। अपने मूल अर्थ में योग शब्द का अर्थ है परमात्मा से संबंध। वैदिक साहित्य के अनुसार ऐसा संबंध जीवन का अंतिम लक्ष्य है और वास्तव में संपूर्ण भौतिक सृष्टि आत्माओं को अपने सबक सीखने और आध्यात्मिक पथ से आगे बढ़ने की अनुमति देने के उद्देश्य से मौजूद है। हम आमतौर पर जो सोचते हैं उससे अलग योग केवल एक विशेष प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रक्रियाओं की एक समूह है जो इस अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है। वो है अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग इत्यादि इत्यादि। सूची वास्तव में काफी व्यापक है।
योग के इन विभिन्न प्रक्रियाओं को भगवत गीता में समझाया गया है, जो हमें एक सीढ़ी प्रदान करती है, विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच के अंतिम को समझाती है। इस योग सीढ़ी को समझने का अर्थ है भगवत गीता के संदेश का सार और इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझना। योग सीढ़ी की सबसे निचली अवस्था पशु जीवन है। इस चरण में आत्मा जीवन के निचले रूपों में स्थानांतरित हो जाती है। पौधे, जलचर, कीड़े और स्तनधारी धीरे धीरे संसार के चक्र में विकसित हो रहे हैं। इस अवस्था में आत्मा कामुक सुखों में डूबी रहती है। अगला चरण कर्म का मार्ग है, या भौतिक पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली धार्मिक गतिविधियां हैं। इस स्तर पर एक व्यक्ति समझता है कि एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो इस भौतिक दुनिया से परे जाती है और एक धार्मिक प्रक्रिया का पालन करने और बाद में कुछ पुरस्कार प्राप्त करने के बदले में कुछ नैतिक संहिताओं का पालन करने के लिए सहमत होती है। दूसरे शब्दों में वो अभी भी भौतिक धरातल से बहुत अधिक आकर्षित है और धार्मिक जीवन को भौतिक समृद्धि, कामुक सुख और मृत्यु के बाद एक बेहतर गंतव्य प्राप्त करने के साधन के रूप में देखता है। भगवत गीता के 3 अध्याय में इस मार्ग का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अगला चरण ज्ञान का मार्ग है। जब कोई अंततः इस चक्र से थक जाता है तो वो गहन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज शुरू करता है और ज्ञान का मार्ग शुरू करता है। इस पथ पर व्यक्ति अपने भौतिक लक्ष्यों की खोज को समाप्त कर देता है और इसके बजाय स्वयं को आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए समर्पित कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे अष्टांग योग के मार्ग की ओर बढ़ता है, जो उसे मन को नियंत्रण करने में मदद करता है। एक बार जब मन नियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति गंभीरता से ध्यान की प्रक्रिया, ब्रह्म प्राप्ति या अवैध व्यक्ति अनुभूति का अभ्यास कर सकता है। हालांकि ये अभी भी अंतिम एहसास नहीं है। अगला चरण भक्ति मार्ग है। कर्म और ज्ञान दोनों ही व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने या मुक्ति प्राप्त करने की स्वच्छ इच्छा पर आधारित है। हालांकि एक तीसरी प्रक्रिया है भक्ति का मार्ग, जो आत्मा को अंततः कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित करने और आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। ये आत्मा की मूल स्थिति और अंतिम मंजिल है, जहां से वापस आने की आवश्यकता नहीं है। जब हम योग की बात करते हैं तो हम अपनी चेतना को परम निरपेक्ष सत्य से जोड़ने का उल्लेख करते हैं। भक्ति का मार्ग कर्म और ज्ञान से स्वतंत्र है, लेकिन भक्ति को अपने अभ्यास में जोड़ा जा सकता है। भक्ति से जुड़ जाने पर कर्म योग बन जाता है, और जब ज्ञान भक्ति से जुड़ जाता है तो ज्ञान योग बन जाता है। योग का अर्थ है परमात्मा से संबंध, इसलिए कर्म योग इस परलौकिक संबंध को स्थापित करने के लिए गतिविधियों का मार्ग है, जबकि ज्ञान उसी उद्देश्य से ज्ञान और त्याग की खेती है। जैसा कि श्री प्रभुपाद भगवत गीता के 6.46 के अपने तात्पर्य में समझाते हैं। कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 8 से 12 तक अभ्यासी के आध्यात्मिक स्तर के अनुसार उन्नति के इस क्रम की व्याख्या करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, क्या आपको समझ आया कि योग और योगा में क्या फर्क है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं बहुत गलत थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। भविष्य में मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे माता जी, आप देख रहे हैं कितना अच्छा वातावरण है, बहुत ठंडी ठंडा हवा चल रही है, तो मैं इसलिए घर से बाहर आके यहाँ शांति से बैठा हूँ और मेडिटेशन कर रहा हूँ। प्रभु जी, ये कौन सी तरह का मेडिटेशन है? ये मेडिटेशन है अपने भगवान से मिलने के लिए, थोड़ा कुछ मैं भी ज्ञान में करता हूँ प्रभु जी, भगवान से मिलने के लिए। प्रभु जी, आजकल की योग प्रक्रिया चल रही है जी, वो केवल शरीर का व्यायाम है, परंतु जो हमारी वैदिक संस्कृति और पद्धति रही है उसकी असली अर्थ ये है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना और अपना परमात्मा के साथ संबंध का जागृत करना। इसलिए कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक योग कामयाब हो सकता है, वह है भक्ति योग। केवल और केवल भक्ति योग से ही आप कृष्ण से मिल सकते हैं। तो प्रभु जी, ये सब छोड़िए और कृष्ण भक्ति की तरफ चलिए। तो उसको समझाइए ना कैसे करना है उसको। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अध्याय 6 के छंदों और कथनों के आधार पर
मैं आपको इस बारे में कुछ बताती हूँ। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में यह समझाया गया है कि साधना को भगवत गीता के साथ साथ मन को भी जोड़ने के लिए साधना की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार बिना वायु के एक दीपक नहीं टिमटिमा सकता, उसी प्रकार एक साधक अपने मन को ध्यान में स्थिर रखने के अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए मन को वश में रखना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे अपने बस में रखा जा सकता है। इसलिए जब भी यह भटकता है तो उसे वापस लाने के लिए भगवान पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, और इस तरह मन की शुद्धि के साथ हम भगवान के समाधि की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और उस समाधि की स्थिति में पहुंचने के लिए हमें अति उत्तम आनंद की प्राप्ति की अवस्था भी प्राप्त होती है, और इसी को कृष्ण भावना भावित अवस्था भी कहा जाता है। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य अपनी गतिविधियों को निर्देशित करके इस गति को प्राप्त कर सकता है। प्रभु जी, क्या मैं अपनी कुछ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो समझाया हमारी तो नॉलेज में ही नहीं था। हम ऐसा ही करेंगे आगे से, और भगवान की शरण में जाएंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं देख रही हूँ सुबह से, मतलब मैं भी पार्क में आई थी एक्सरसाइज करने। हाँ जी, हरे कृष्णा। मैं देख रही थी पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, अपने 2 ग्रुप जैसे बने हुए हैं लेडीज के। क्या रही है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस बारे में? जी माता जी, हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में ही अरेंज किया गया है। यहाँ पर एक आप देखेंगे, कुछ लोग डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और कुछ लोग आसन कर प्राणायाम योगा कर रहे हैं। तो ये माता जी, आप मुझे जितना पता है आप स्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो स्कॉन में जो भगवत गीता समझाई जाती है उसके 6ठे अध्याय में यही समझाया गया है। 90 जी माता जी। तो भगवत गीता में हाँ जी भगवत गीता में आपको अष्टांग योग के बारे में समझाया गया है। तो ये यही अष्टांग योग का एक पार्ट है माता जी। आइए माता जी, आप भी शुरू करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आइए माता जी, आप भी जुड़ जाइए। अनीशा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे क्या कर रही हैं आप, परंतु माफ करिएगा, जैसे आपने मुझे ये कहा कि भगवत गीता का मतलब अष्टांग योग के बारे में आपने कहा, तो मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूंगी माता जी, क्योंकि देखिए अष्टांग योग भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी उसका असली अर्थ है क्या। जो अष्टांग योग है माता जी, वो मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है, और देखा जाए वर्तमान युग अर्थात कलयुग, इसमें तो ये सब कुछ संभव है ही नहीं। अध्याय 6 भगवत गीता के उसमें 15वें श्लोक में लिखा भी गया है, भगवत गीता में इस अष्टांग योग की जो है क्या कहते हैं, योग अभ्यास के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का बताया भी हुआ है, स्पष्टीकरण किया गया है। वो कहते हैं कि योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार में विरक्ति प्राप्त करने के लिए है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या जो कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ इसलिए ताकि आप आगे से जब भी एक्सरसाइज करें तो हमारा मन क्या होना चाहिए, हमारा मन भगवान की तरफ जाने के लिए करना चाहिए। माता जी, आपको पता चला माता जी? थोड़ा सा आप बता देते मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि आपको बुरा ना लगा हो इस बारे में। नहीं माता जी, आपके जिस तरह आपने मुझे अपनी ज्ञान में चेंजेस लाने की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मेरा ज्ञान को पॉलिश करने के लिए। माता जी, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी कि आसन, योगा और प्राणायाम ये सब अलग हैं, और जो अष्टांग योग का जो मैं वर्णन कर रही थी वो एकदम अलग है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरे कृष्णा माता जी, आप लोग योगा हरे दिवस मना रही कृष्णा। है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप लोग योगा दिवस मना रही है, पर आप लोग कौन सा योगासन कर रही है माता जी? एक्चुअली ना हम डेली ही आते हैं, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं और भी ज्यादा अपने आप को स्वस्थ करने की, तो टफ से टफ योगा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चक्रासन, वज्रासन, इस तरह से लगे हुए हैं हम आजकल टफ से टफ आसन करने का। अच्छा माता जी, आपके पास समय है तो कुछ अष्टांग योग की हिस्ट्री, सही तरीका और महत्व बताओ माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अष्टांग योग अन्य योगों से भिन्न है। वजह यह है कि शारीरिक योग नहीं है, बल्कि एक तरह की कर्म साधना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता 2.50 में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। अष्टांग योग का ज्ञान विस्तार से श्रीमद् नारायण पुराण के अंतर्गत मिलता है। श्री नारद पुराण में श्री सनक जी ने श्री नारद ऋषि को इसके बारे में विस्तार में समझाया। श्री सनक जी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र में से एक है। अष्टांग योग की उत्पत्ति सनातन धर्म के वेदों, पुराणों और ऋषियों के ज्ञान से हुई है। यही वजह है कि योग को समझने के लिए योग पिता महर्षि पतंजलि ने करीब 200 ईसा पूर्व अष्टांग योग की सूत्र की रचना की थी, जिसमें उन्होंने योग के 8 अंगों का विस्तार से वर्णन किया है। इन अंगों से पंचकलेशों, अविद्या, अस्मिता, रोग, देश और अविनेश का नाश होता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति साधना को सिद्ध कर ले, वे जीवन के असर सार को समझ लेता है। योग सूत्र 2.29 में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग के अष्टांग है। यम यानी संयम, नियम पालन, आसन योग मुद्राएं, प्राणायाम श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रिया को वश में लेना, धारणा एकांता, ध्यान और समाधि अवशोषण। अब हम प्रत्येक अंग की गहराई को जानेंगे और यह भी समझेंगे कि एक एक अंग की आचरण से क्या क्या प्रभाव होता है। जैसे एक कुर्सी के 4 पाए पैर होते हैं, वैसे योग के 8 अंग हैं। कुर्सी की तरह योग का भी हर एक अंग योग के पूर्ण रूप से जुड़ा है। जैसे एक पाया खींचने से पूरी कुर्सी ही आ जाती है, उसी तरह योग के एक अंग के आचरण से बाकी सब ही आ जाते हैं। अष्टांग योग आध्यात्मिक रूप में अक्सर होने में मदद करता और यह सर्वोच्च अवस्था है। यह ईश्वर प्राप्ति, भक्ति और श्रद्धा का एकमात्र जरिया, वो स्वयं को पहचाने तथा मन की गहराई को झांकने का एकमात्र साधन है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना चाहते, वह अष्टांग को नियमित रूप से करें। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जाती है। श्वेतांग उपनिषद, जिनकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। माता जी आप अपने ज्ञान के अनुसार आपको समझाए। माता जी आप तो समझ गए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि देखिए हमें खुद पता चला कि हम योग और योगा में हम कितना एकदम इन दोनों वर्ड्स को कितना मिलाकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरी हरी हरि बोल। बोल, हरी बोल। हरी बोल, हरी। तो किस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर, श्लोक बाय श्लोक भगवान समझा रहे हैं कि योग में क्या शक्ति है और योग के कितने तरीके हैं, योग के कितने साधन हैं। लेकिन अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इन सब चीजों में आखिर फर्क क्या है। ये कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब की प्रक्रियाएं भगवान हमें समझा चुके थे। 2 से 6 अध्याय तक हम इन्हें पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन अब हमें इसके परिणाम को समझने की आवश्यकता है। इन सभी मार्गों से परिणाम तो एक ही है और बार बार भगवान हमें समझा रहे हैं कि मार्ग कोई भी चुने हम, लेकिन हमारा गंतव्य एक ही रहना चाहिए। तो अभी हमने ये जाना कि किस तरह से सकाम कर्म, जब सकाम कर्मों से ये सब योग संबंधित होते हैं तो ये कर्म योग बन जाते हैं। जब ये चिंतन से संबंधित हो जाते हैं तो ये ज्ञान का रूप ले लेते हैं, ज्ञान योग बन जाते हैं। लेकिन जब ये भक्ति से संबंधित हो जाते हैं तो ये भक्ति योग बन जाता है। और भक्ति योग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है भगवान तक जाने का, क्योंकि भक्ति योग वो योग है जिसके अंदर ये सारे योग समाये हुए हैं। तो हम चाहे कोई भी रास्ता लें, हाँ एक बात जरूर है जो हम बार बार अपने आचार्यों से सुनते आ रहे हैं कि बाकी के मार्ग कठिन हैं। ऐसा नहीं है कि उन मार्गों पे चल के मनुष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता,
लेकिन आज के युग को देखते हुए वो मार्ग बहुत कठिन है। उन मार्गों पर चलने के लिए ना तो वैसे स्थान रह गए हैं, ना वैसे सन्यासी रह गए हैं, ना वैसा एनवायरनमेंट रह गया है। तो इसलिए हमें भगवान ने खुद ही बताया है कि भक्ति योग को लें। और जब हम भक्ति योग करते हैं तो हम बहुत ही आनंदचित रहते हैं, बहुत प्रसन्नचित रहते हैं, और आनंद में हम भगवान का नाम जप करते हुए उनकी प्राप्ति के लिए चलते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान और उनका नाम अभिन्न है। तो आइए क्यों ना हम सब एक बार साथ मिलके भगवान के नामों का जप कर लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। इस तरह से आप सबके साथ चलते चलते हम लोगों ने छोटी सी इस झांकी के द्वारा भगवत नामों का जप का फिर से एक बार प्रचार करने की कोशिश की। गुरुदेव आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने हमें यही शिक्षाएं दी हैं कि हम जो भी करें, किसी भी मन या भाव से करें, कैसे भी करें, लेकिन हमारे मन में एक बात केंद्रित होनी चाहिए कि हमें कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है, प्रचार भी करना है। हम सब इतने नॉलेजेबल तो नहीं है कि हम बातों को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकें। हमसे त्रुटियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं। मैंने स्वयं देखा कि मैंने एक जगह 6.46 था श्लोका और गलती से उसको 6.47 कॉपी करके शायद डाला, या डिजिट का फर्क हो गया। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां, ऐसे छोटे मोटे ह्यूमन एरर्स के लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमें कृपया करके हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दें और आगे के लिए हमेशा की तरह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। तो ग्रुप डी की टीम की तरफ से, हम सभी की तरफ से आप सब बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद को फिर से एक बार नमन। इस्कॉन मैंगलुरु, हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी और इस्कॉन की पूरी टीम को हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब आप सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। माता जी, प्रभु जी, ये ग्रुप डी ने दिया है, बहुत अच्छा एक नाटक के माध्यम से समझाया, जो कि प्रीचिंग में बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले को कन्विंस करना, सामने वाले को समझाना, और हमें कितना समझ में आता है। तो इसमें एक शब्द आया था मुक्ति। तो श्रीमद् भागवत, अब म्यूट कर लें। श्रीमद् भागवतम में चैप्टर 2 में कैंटो 10 में आता है कि मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। तो कौन बताएगा? अभी इसमें मुक्ति आई थी, हम मुक्ति शब्द ले रहे हैं। मुक्ति का एक्चुअली वास्तविक अर्थ है क्या? बार बार हम मुक्ति बोलते हैं। जी, हमारे ग्रुप से अगर कोई भी हैंड रेज करना चाहे तो कृपया करें, और बहुत सारे हैंड्स ऑलरेडी रेज्ड हैं, तो कृपया करके एक एक करके स्टार्ट करें। जो भी आंसर्स देना चाहेंगे, मैं शुरुआत करती हूँ। तो प्रभु जी, मुक्ति जो शब्द है वो हम लोग तो अपने आचार्यों से किस हिसाब से सुनते हैं, वो तो कृष्ण भावनामृत के हिसाब से हम कहेंगे कि भक्त जो होता है वो तो मुक्ति की कभी कामना खैर करता भी नहीं है, क्योंकि भक्त को तो भगवान की भक्ति चाहिए होती है। लेकिन अगर हम इसका एक दूसरा अर्थ भी देखें, तो जैसे निर्विशेषवादी है या मायावादी है, तो वो मुक्ति को भगवान में, निर्विशेषवादी कहते हैं कि जब वो लीन हो जाएंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। अन्य धर्मों के लोग, बहुत सारे प्रचारक होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवान से मिलवा दूंगा, तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं जब शरीर का त्याग हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखें, जो कि हम अपने आचार्यों से उनके लेक्चर्स में सुनते आ रहे हैं, तो भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि भक्त को हमेशा सेवा करनी होती है। वो हमेशा चाहता है कि वो भगवान की सेवा में लगा रहे। अगर इस जन्म में वो पूरी तरह से शरणागत होकर भगवत धाम नहीं भी पहुंच पाता, तो भी उसकी इस भक्ति से ये निश्चित हो जाता है कि उसको अगला जन्म भी भक्त की तरह या तो उच्च कुल में मिलेगा, या किसी ऐसे वातावरण में मिलेगा जहां वो भगवान को फिर से नमन कर पाएगा, फिर से उन्हें पाएगा। और फिर जब वो इस तरह के चक्रों से बाहर होते होते पूर्ण शरणागत हो जाता है, तो फिर वो पूरी तरह से
भगवान की तरफ, भगवान के धाम को जा सकता है। जहां तक मैं समझी हूँ, अन्य भी बहुत सारे लोग उत्तर देना चाहेंगे, तो जो भी उत्तर देना चाहें कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर मुझसे गलती हुई है तो क्षमा। और कोई बताएगा? अनामिका माता जी, कृपया अनम्यूट करें। प्रभु जी, संसारिक मुक्ति होना, जन्म मृत्यु के चक्र से नाश को मुक्त होना। अनुराधा माता जी, कृपया अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो जैसा कि रूमा माता जी ने बहुत स्पष्ट बताया है कि मुक्ति का जो है भक्त चाहता ही है, नहीं है मुक्ति। भक्त तो चाहता है कि भगवान के साथ वो किसी न किसी रस के साथ जुड़ना चाहता है। और जो मुक्तियां बताई गई, सालोक के सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य, साधर्म, ये कोई भी किसी भी तरह की मुक्ति भक्त नहीं चाहता है। भक्त के लिए मुक्ति का अर्थ केवल भगवान के धाम पहुंचना है और भगवान के साथ किसी न किसी रूप में साथ रहना है। वैसे तो मुक्ति का अर्थ जो साधारण भाषा में हम लोग रोज बता करते, जो शरीर मुक्त हो जाता है और स्वर्ग चला जाता है, साधारण भाषा में लोग उसी को मुक्ति समझते हैं। लेकिन भक्त कभी इस चीज को मुक्ति के रूप में नहीं लेता है और वो कभी मुक्त होना चाहता ही नहीं, क्योंकि वो युक्त होना चाहता है, भगवान के साथ युक्त होना चाहता है, न कि मुक्त होना चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट है, प्रभु जी आप म्यूट है। माता जी, हम अर्थ पूछ रहे हैं, आपने डेफिनेशन बताया। अर्थ कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। आपने टाइप्स बता दिए, कैसे पहुंचेंगे वो बता दिया। जब हम मुक्ति बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण। मुक्ति का अर्थ होता है छूट जाना। ये हरे कृष्ण। किससे हरे छूट जाना? कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भौतिकता हो को जाना, छोड़ किसी चीज के किसी बंधन में न रहना, मुक्त भौतिकता हो से जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। प्रभु जी, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हमारे कर्म फल खत्म हो जाते हैं पूरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयास करूं थोड़ा सा। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। यस यस माता जी। जी 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 प्रभु जी, भौतिकता को छोड़कर कृष्ण भावना भावित होना। सही है। हरे सभी लोग कृष्ण। आंसर दिया है। सभी का आंसर सही था, लेकिन उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है ना पूरा। प्रभु जी, भौतिकता से अनासक्ति, अनासक्ति और भगवान में आसक्ति होना मुक्ति कहलाता है। प्रभु जी, जब कर्म फल हमारे खत्म हो जाते हैं पूरे, जब हम अकर्म में आ जाते हैं तब मुक्त होते हैं, वो मुक्ति कहलाती है। यस माता जी। तो इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप देखेंगे कि जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें श्रीमद् भागवतम में चैप्टर 2 में कैंटो 10 और श्लोका 6 में बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। रूपाद ने तात्पर्य में भी लिखा हुआ है और श्लोका में भी आया हुआ है कि मुक्त हृतानथ रूपम स्वरूपण व्यवस्थिता। मतलब 3 पॉइंट उसमें निकल के आते हैं। 3 पॉइंट क्या आते हैं? पहला पॉइंट होता है मुक्ति का, होता है उसको बोलते हैं भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। जो भौतिक चेतना से स्वतंत्रता हम करेंगे तभी आध्यात्म में आ पाएंगे। पहला पॉइंट। कभी कभी हम क्या कहते हैं, एक ही 2 पॉइंट को समझ लेते हैं मुक्ति है। मुक्ति कभी समझ लेते हैं जन्म मृत्यु जरा ब्याज से, मुक्ति उससे भी ऊपर है। दूसरा होता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो अपना चेतन है, चेतना है, मन है, उसको शुद्ध करके और अपने स्वरूप में लीन होने को, अपना स्वरूप मतलब आध्यात्म स्वरूप, उसमें लीन होने को मुक्ति कहते हैं। दूसरा उन्होंने ये तात्पर्य में लिखा हुआ है। और तीसरा लिखा हुआ है कि जिसको हायर टेस्ट बोलते हैं, दिव्य सुख। अगर दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाए तो समझो हमें मुक्ति। अब जैसे इस कलयुग में हम कैसे समझेंगे मुक्ति? हम ऐसे समझते हैं कि भैया हमारी मृत्यु हो गई, अब हमें मुक्ति मिल गई। या हम कभी कभी घर पे आते हैं कि अरे कुछ काम हो जाता है कि चलो भैया ये एडमिशन होना था, एडमिशन से मुक्ति मिल गई,
हम बोलते हैं ना, कुछ परेशान हो जाते हैं और वो हो जाता है तो उससे बोलते हैं भैया गंगा नहा ली, मुक्ति मिल गई इससे, हम उसको भी मुक्ति बोल देते हैं। लेकिन जब हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो वेद शास्त्र में मुक्ति का जो वास्तविक अर्थ है वो जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याध भी नहीं है कि उसमें फिर 5 तरह की मुक्तियां आ जाती हैं। ये है श्रीमद् भागवतम में आप चैप्टर 2.10.6 में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा वर्णन दिया है, बहुत अच्छा तात्पर्य में लिखा हुआ है कि भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। भौतिक चेतना मतलब जो हमारी आसक्ति है, भौतिक चेतना मैटेरियलिस्टिक, उससे आध्यात्म में जाना। दूसरा होता है अपने चेतन को, अपने मन को शुद्ध करें, एकाग्र करें, वो मुक्ति है। तीसरा है कि जब ये दोनों करते हुए हायर टेस्ट हमें लग जाए, भगवान के अलावा हमें कुछ भी प्रतीत ना हो, कुछ भी नहीं दिखे, हमें अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति, अपने पत्नी, अपने रिलेटिव, इनसे हमें अटैचमेंट ना हो, अफेक्शन हो, अटैचमेंट हो भगवान से, तब ऐसी सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं मुक्ति। ये दुखाली के लिए मुक्ति है, क्योंकि अंत समय में तो सभी को मुक्ति मिल रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याध, किसको पता है कौन कहाँ जाएगा? देवता की पूजा करता है उच्च लोक जाएगा, कितने टाइम बाद फिर वो वापस आएगा। तो एक पे मुक्ति सबको बोलते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए अगर मुक्ति बोली जाए और कैसे हमें भगवत धाम जाएंगे, तो उसको ये 3 तरह से पॉइंट इसमें बताए गए हैं। मुक्ति का जो 3 पॉइंट होते हैं, यही आचार्य लोग वर्णन करते हैं। अब इसमें आपने यम नियम और अष्टांग बताया हुआ था, तो इसी ग्रुप से मेरा है कि समाधियां जैसे इसमें आई थी, समाधियां कितने प्रकार की होती हैं? समाधियां कितने प्रकार की होती हैं? संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। कौन कौन सी? संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, 2 प्रकार। हाँ, होती क्या है ये? संप्रज्ञात क्या होती है? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? हम बोलते ना कि समाधि ले ली, समाधि ले, समाधि जब पता चलेगा कि समाधि कितनी तरह की, तभी बता पाएंगे। प्रभु जी पढ़ा था थोड़ा सा, बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है ऑनेस्टली बिल्कुल, लेकिन इतना ध्यान आ रहा है कि जो संप्रदायात समाधि होती है उसमें फिलॉसफी, मतलब जैसे चिंतन टाइप से जैसे बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा शुष्कता भी रहती है। लेकिन जो असंप्रदात होती है उसमें फिर संसारिक दुख का वो नहीं रहता, मतलब वो अध्यात्म की तरफ होती है। लेकिन प्रभु जी अच्छी तरह ध्यान नहीं आ रहा। सही है माता जी, आप सही बताया। संप्रज्ञात किसे बोलते हैं? जब जितने भी दार्शनिक शोध होते हैं, फिलॉसफर होते हैं, उनमें दिव्य स्थिति को जब प्राप्त हो जाते हैं तो बोला जाता है संप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात होती है इसमें इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। और मुझे किसी के क्या मुझसे आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। सुंदर प्रभु जी, आपसे निवेदन है, कृपया आप जब ना बोले तो कृपया करके म्यूट कर दें प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, संप्रज्ञात समाधियां होती हैं, जैसे 2 प्रकार की होती है। सम्र, इसमें आया हुआ संप्रज्ञात मतलब, और उसमें होता आ माने नहीं। संप्रज्ञात मतलब जो हमें पहले से ही पता है, इस भौतिक में पहले से अवेलेबल है, जिसमें कि फिलोसफर, दार्शनिक, जितने रिसर्च होते हैं वो आके, और दिव्य जितने ज्ञानी होता है उसमें दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं। और जो असंप्रज्ञात होती है, आ माने नहीं, संप्र जो पहले से नहीं है, हमें लेनी पड़ती है। कोई होता है इसमें इंद्रियों को बस में करने के बाद, तो जो इंद्रियों को बस में कर लेता है उसे हायर टेस्ट आ जाता है और वो उस सुखों से परे हो जाता है। उसे पूछेंगे कि प्रभु जी आप तो बड़े सुखी लग रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? तो जैसे अभी एक चुटकुला टाइप का आया हुआ था इस व्हाट्सएप पे कि नौकरी वाला भी दुखी और ना नौकरी वाला भी दुखी, मतलब जो बस में बैठे दिखाए हुए, और
कृष्ण भक्त सबसे सुखी, ऐसे करके बना हुआ कार्टून था उसमें। तो इसमें यही होता है कि जब कृष्ण भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, वो सुखी हो जाता है। सुखी कैसे हो जाता है? क्योंकि जो इंद्रियों को बस में कर लेता है, वो चंचल मन को बस में कर लेता है, सुखी हो जाता है। इंद्रियां ही हमें दुख देती हैं, मन ही हमें दुख देता है। हम दूसरे से गरीब क्यों हैं, हम दूसरे जैसे क्यों नहीं हैं? भगवान ने सभी को यूनिक बनाया हुआ है। तो भगवान के बनाए हुए पे हमें कभी भी कोई भी व्यंग नहीं करना चाहिए। चाहे वो जैसे कोई किसी के शरीर में कुछ कमी है, हम देख के उसे बोलते हैं, लेकिन जब जो वैष्णव होता है, उसके लिए जानवर, पक्षी, मनुष्य पूरा है, मनुष्य में कुछ कमी है, उसको सबको आत्मा के रूप में देखता है कि सभी में से आत्मा भगवान की अंश है। उसको वैष्णव बोलते हैं, उसको ही असंप्रज्ञात बोलते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। समाधियां दो प्रकार, ज्यादातर हम बोलते हैं कि उन आचार्य ने समाधि ले ली, उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन समाधि का मतलब ये होता है कि जो वास्तव में वैष्णव समाधि लेता है वो असंप्रज्ञात होती है। जो वैष्णव नहीं होता कृष्ण भक्त, वो असंप्रज्ञात होती है। तो ये दोनों में फर्क है। और एक शब्द आया हुआ था कि अष्टांग योग बोला, तो अष्टांग योग के कितने स्तर होते हैं, कौन बताएगा? प्रभु जी विधियां पूछ रहे हैं आप, जैसे यम नियम जो, वो 8 विधियां पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो तो 8 अंग हैं, हम पूछ रहे हैं स्तर, लेवल। तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। 2 लेवल है प्रभु जी। हाँ, एक योगारूढ़ और दूसरा है योगारूढ़, 2 हाँ, स्तर। 6.3 में प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा हुआ भी है जी। हाँ, तो जब तक जो समाधि, ध्यान और समाधि, वो योगारूढ़ अवस्था हो जाती है, और उसके नीचे यम नियम जो बाकी 6 अंग होते हैं, वो योगारूढ़ के अंदर पाए जाते हैं। और कौन बताएगा योगारूढ़? कोई ऐड करना चाहेगा? वही बोलती प्रभु जी की जो यम नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो होते हैं, ये योगारूढ़ की अवस्था होती है। और जो इससे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जब ध्यान, धारणा और समाधि तक पहुंचते हैं, तो वो जो अंतिम की धारणा और समाधि का जो स्तर होता है, वो योगारूढ़ जो प्राप्त कर लेता है। मतलब यम नियम पे होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो जब दोनों चीजों को पार कर लेता है जो एक अष्टांग योगी, फिर वो आगे प्रत्याहार पे जाता है, यानी कि उसको त्यागना है कि क्या चीजें जो है वो अपने मन पे नियंत्रण करना है, इंद्रियों से संबंधित भोगों का त्याग कर देना है। और उससे ऊपर जब आता है, आसन पे आता है, फिर वो एक जगह बैठने की, अपने आप को कंट्रोल करने की जो है वो सीखता है। क्योंकि अगर उसको कंट्रोलिंग नहीं आएगा, एक जगह बैठना नहीं आएगा, तो ध्यान वो नहीं लगा पाएगा। और इसीलिए प्राणायाम भी करना शुरू करता है कि ताकि प्राणायाम से वो अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल, सांसों पे कंट्रोल कर लेता है। और कई बार तो इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं कि उनको जो सांस चल रही है कि नहीं चल रही है वो भी नहीं पता चलता है। इस लेवल तक आ जाते हैं। उसके बाद वो ध्यान पर आते हैं, वो परमात्मा पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। और जब करते करते ध्यान लगाने की अवस्था ऐसा होती है कि कभी टूटता है ध्यान, कभी आता है ध्यान, और फिर उसके बाद जो है धारणा की स्थिति आती है। और उस वक्त जो अष्टांग योगी होता है, वो पूरी तरह से ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। उसका ध्यान टूटता नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का जो उसको बाहरी आसक्ति नहीं रहती है, या बाहरी चीजें उसका ध्यान नहीं भंग कर पाती हैं। और धीरे धीरे वो उससे भी उच्च अवस्था, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि सीधे उसका परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। तो ये 2 अवस्थाएं योगारूढ़ की और योगारूढ़ की होती हैं। और इसे अष्टांग योगी समाधि की उच्च अवस्था, सबसे सर्वोच्च अवस्था होती है परमात्मा में से जुड़ने की, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरि बोल, बिल्कुल सही आंसर दिया माता जी आपने। अब हरे लास्ट क्वेश्चन, अष्टांग योग जो अपने योग के 8 अंग बताएं, तो उसमें पहला यम, तो एक एक करके बताना, यम का मतलब क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, यम का अर्थ है कि जो नहीं करना है। ठीक, और नियम? करना चाहिए, नियम जो करना करना चाहिए। है, जिनका पालन करना है। आसन?
जी आसन शारीरिक एक, मुद्राएं हैं, आसन में शारीरिक शरीर के मुद्राएं। फिर एक स्थिर विशेष मुद्रा में बैठना, और प्राणायाम, श्वासों पर सांसों कंट्रोल पर नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों मन पर की कंट्रोल, अंतर्मुखता, इंद्रियों को मन को कंट्रोल, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, धारणा एकाग्रता, किस पे? पैसे पे? नहीं प्रभु जी, ध्यान पे, भगवान के आपके लिए ध्यान एकाग्रचित, भगवान पर, प्रभु पर। मन को एकाग्रचित होना, मन को वश में करके एकाग्र होना। प्रभु किसके जी योग कोई में चीज प्रभु जी जो आज्ञा बांधित चक्र करे में, उसको करना, उसको योग में नियंत्रण प्रभु करना। जी, अभी भी आंसर नहीं आया पूरा, किस पे करना? जो प्रभु जी जो आज्ञा हमें चक्र पे, कोई बांधित कर रहा है, जो हमें रोकता है कोई चीज को आगे बढ़ने के लिए, उसको कंट्रोल करना है। नहीं प्रभु नहीं, जी वो मन को भौतिकता से प्रभु जी खींचकर भगवान एकाग्र पर। करना, मन जो इधर उधर भागता है उसको वश में करके भगवान के लिए केंद्रित करना और उससे एकाग्रचित होना। धारणा में आप तात्पर्य में पढ़ेंगे, धारणा मतलब होता है स्वर पे धार, एकाग्र करना, धार धार मतलब होता है तेज, तेज नहीं बोलते हैं, स्वाड में जो धार होती है उसे होता है धार जी अड़ा, जी तो हाँ जी, होता हाँ है जी। धार मतलब भगवान के रूप में। किस पे तेज करना, किस पे लगाना है? जब हम तलवार पे भगवान, धार लगाते हैं तो पत्थर से लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसी बोला है धारणा, ठीक है, धारणा मतलब भगवान के रूप में, भगवान पे धार लगानी है हमें, मतलब अपने मन को भगवान के ऊपर एकाग्र करना, भगवान के रूप पे। जी। आप केवल नहीं बोल सकते हैं कि एकाग्र करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, नहीं, किस पे? भगवान। नहीं तो मन तो अष्टांग योग से भी हो जाता है, मन तो देवता पे भी हो जाता है, और मन तो स्त्री पे भी हो जाता है, मन तो पुरुष पे भी एकाग्र हो जाता है, इसलिए भगवान। भगवान पर एकाग्र करना। हाँ, जी ध्यान, ध्यान, जी ध्यान तो ध्यान ही है, भगवान का स्मरण होना, ध्यान उनकी तरफ प्रभु पर एकाग्र होना, एकाग्रता होना। बाकी सब चीजों से भौतिकता से अपने आप को निकाल लेना और केवल उन्हीं पर केंद्रित होना। हाँ उनका अनुभव करना प्रभु जी, भगवान का अनुभव करना। हाँ, यस यस। और लास्ट है 8वां, समाधि। समाधि, सिद्धि की अवस्था। भगवान से मिल जाना, उनसे एक हो जाना। नहीं, अच्छा, एक हो जाना तो हमारा शब्द नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो हम एक हो जाना शब्द नहीं ये कहते। अष्टांग योग की बात हो रही ना, अष्टांग योग के 8 चरण, भक्ति योग में वो अर्थ होगा, परंतु अष्टांग योग में, अष्टांग योगी मतलब निर्विशेषवादी, जो दिव्य ज्योति से मिलना जिनका लक्ष्य होता है। समाधि पूछ रहा हूँ, समाधि 8वां लास्ट। प्रभु जी शून्य की स्थिति में आ जाना, उसके बाद कुछ नहीं रहता है, शून्य की स्थिति में आ जाना। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य की स्थिति क्या बोलेंगे? भगवान से मिलन, उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहता और भगवान से कनेक्शन। चित्त को लगा देना भगवान। नहीं नहीं, चित्त नहीं, वो तो पहले ही बता चुके हैं आप, ध्यान में आ गया तो वो तो भगवान पर गहन ध्यान। समाधि कब बोलते हैं? अपने को समा लेना भगवान। इंद्रियों के द्वारा दिव्य सुख को प्राप्त करना। रूपात कहते हैं कि समाधि का मतलब है, बहुत सिंपल है, पूर्ण तल्लीनता। अब उनका लेक्चर सुनेंगे, ठीक है, फुल डिवोशन, ठीक है, कितना? वो कहते हैं लव टूवर्ड्स गॉड। पूर्ण तल्लीनता मतलब तल्लीन हो जाना, किसी का होश नहीं रहना, किसी का ध्यान नहीं रहना कि हम क्या कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु रोड पे निकलते थे तो कैसे, जब वो वृंदावन आते थे तो जो एक वो है कि वो जंगल के पास से निकल रहे थे इधर झारखंड के पास, तो कैसे तल्लीन हो गए, कौन? सभी जो जानवर थे वहां पे, वो डांस करने लगे। तो ऐसी तल्लीनता, पूर्ण तल्लीनता बोलते हैं समाधि को, पूर्ण तल्लीन हो जाना, भगवान में खो जाना। हाँ, यस। तो हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नॉलेज आपकी बढ़ रही है। एक और है, जैसे मंगलाचरण आप शुरू में प्रेजेंटेशन करते हैं,
तो उसमें स्लाइड ना लगा के आपको मतलब मेमोराइज करके बोलना है। अभी काफी टाइम निकल गया है, तो टेम्पल से ऐसा ही बोला गया है कि अभी आपको बगैर देखे करना है वो, तो अगली बार से वो स्लाइड नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, मतलब जो भी बोलेगा याद करेगा, वो याद करके ही बोलेगा। मंगलाचरण बिना देखे बोलना है। हाँ, यस। जी